हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अविनाश। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एलपी शिफ्ट 2 एग्जाम के रिजल्ट आ गए हैं। उन रिजल्ट में जो गलती है तो ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग, जो ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। यहाँ पर जो रिजल्ट दिए गए हैं पूरी तरह से गलत रिजल्ट दिए गए हैं और पूरी तरह से जल्दबाजी में रिजल्ट दिए गए हैं। प्रूफ के साथ मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, प्रूफ करने जा रहा हूँ यहाँ पर कैसे जल्दबाजी में रिजल्ट दी गई है, ये हम लोग जानने वाले हैं। आप सभी लोग तो ऐसे ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर जल्दबाजी में रिजल्ट दिए गए, क्योंकि आप सफल हो गए। आपके कट ऑफ के बराबर है। जब फाइनल रिजल्ट में भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा, कॉमन कट ऑफ आपके लिए तैयार करके दे दिए जाएंगे। आपको क्या होगा जब फाइनल कट, जब रिजल्ट होंगे उस समय आपको भी पता चल जाएंगे। यहाँ पर जो कॉमन कट ऑफ तैयार किए गए हैं एएलपी पोस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रूफ। सबसे पहले प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी एएलपी जब बिना रिवाइज एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट आए थे, जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट आए थे, उस रिजल्ट में आपने एक चीज नोटिस किया होगा। तब सीबीटी 1 रिजल्ट जारी हुए तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ तैयार किए गए थे। यहाँ पर आप सभी लोग देख ले, हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ तैयार किए गए थे। जबकि एएलपी पोस्ट में भी दो तरह के पोस्ट हैं, एक इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल के कट ऑफ अलग थे, इलेक्ट्रिकल के कट ऑफ 50 गए थे, जबकि मैकेनिकल के कट ऑफ 42 गए थे। यदि इससे आप ध्यान लगा लीजिए कि आपको कितना नुकसान हुआ। यदि आप मैकेनिकल ट्रेड से आते हैं तो आपका नुकसान यहाँ पर कितना हुआ। आपका जनरल कॉमन कट ऑफ तो तैयार कर दिए गए, कॉमन कट ऑफ में जनरल की कट ऑफ बहुत हाई चली गई। यदि अलग अलग कट ऑफ तैयार किए जाते तो यहाँ पर कट ऑफ के डिफरेंस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 7 से 5 अंक डिफरेंस रहते, आपस में 7 से 5 अंक डिफरेंस रहते। उनको भी मौका मिलता है जो पीछे रह गए, जो 65, 63, 62 के आसपास अंक ला चुके हैं, जहाँ पर कट ऑफ हाई चली गई है। जैसे भोपाल जोन में 63 गए हैं, इनका स्कोर 62 है, तो यहाँ पर फेल हो गए। तो यहाँ पर यदि भोपाल रीजन में भी पोस्ट वाइज रिजल्ट दिए जाते। चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है। तो आप सभी के एक प्रूफ और दिखा देता हूँ। अजमेर रीजन के भी कट ऑफ आप देखते हैं तो एएलपी इलेक्ट्रिकल के कट ऑफ 61 गए थे, जबकि मैकेनिकल के कट ऑफ से 53 गए थे। यदि पोस्ट वाइज रिजल्ट यहाँ पर भी तैयार किए जाते तो कट ऑफ में डिफरेंस इतना भी रहता। वैसे लोग बहुत ज़्यादा आते जिनके स्कोर बहुत अच्छे हैं, फिर भी रिजल्ट इनका होता। अब हम लोग आरआरबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर है, जिसमें क्लियर मेंशन किए गए रिजल्ट जो तैयार किए जाएंगे कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज तैयार किए जाएंगे। जैसे एएलपी के पोस्ट है, दो तरह के पोस्ट है, एक इलेक्ट्रिकल है, एक मैकेनिकल का है। तो इसके भी 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे और इसके भी 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे। जब ऐसा है सभी का इक्वल बुलाया जाना है, पर यहाँ पर जो रिजल्ट तैयार करके दिए गए आपने देखा होगा सिर्फ एक कट ऑफ है, नॉर्मल कट ऑफ है, कॉमन कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कुछ तैयार नहीं किए गए। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किए गए बेस्ड ऑफ, यहाँ पर इस जगह नहीं है, हाँ हाँ, कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसी फॉर इच कम्युनिटीज़। यानी एएलपी पोस्ट के ऊपर दो तरह के पोस्ट है, एक इलेक्ट्रिकल है, एक मैकेनिकल है। और जबकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों कैंडिडेट को इक्वल बुलाया जाना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। जो इलेक्ट्रिकल हैं उनको 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे, जो मैकेनिकल है उनको भी 8 टाइम्स बुलाएंगे। जब ऐसा किया जाना तो कॉमन कट ऑफ तैयार कर कर आपको जल्दबाजी में दे दिए गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मेरा एक काम यही था कि आप सभी को बता दूं, जो रेलवे एलपी ने आपको जल्दबाजी में रिजल्ट दिए, अभी आप बहुत खुश हैं। जब कट ऑफ के बराबर आपका स्कोर है तो बहुत खुश हैं। जब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट तैयार किए जाएंगे वहाँ पर भी आपको जल्दबाजी में कॉमन कट ऑफ तैयार कर दिए जाए तो आपका नुकसान होगा यहाँ पर, और किसी का नुकसान नहीं है। आपका कट ऑफ से बाहर नहीं आ जाएंगे तो उस समय भी आप विरोध करेंगे। आपके साथ जैसे थोड़ा सा भी गलत होता है आपके साथ तो आप शांत हो जाते हैं। आपके साथ गलत नहीं होता, शांत हो जाते हैं। जब आपके साथ गलत होते हैं तो आप, तो इससे बेहतर है कि अभी गलत जो हुआ है रिजल्ट में उसमें आप थोड़ा सा मदद कर दें। आने वाले जो स्टेप है साइको के बाद भी आपको रिजल्ट तैयार किए जाएंगे, वहाँ पर भी आपका कॉमन कट ऑफ तैयार किए जाएंगे। यहाँ रेलवे बोर्ड तो पल्ला झाड़ लेगी। रेलवे बोर्ड यहाँ पर साफ साफ का, रेलवे यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, एएलपी के पोस्ट यदि इसी तरह से रहता जो अभी रिजल्ट दिए गए
ठीक इसी तरह से रहते हैं। एएलपी के मैक्सिमम पोस्ट जो खाली रहने जा रहे हैं, मैक्सिमम पोस्ट खाली रहने जा रहे हैं। एएलपी पल्ला झाड़ लेगी, कैंडिडेट जो जितने भी थे क्वालिटी कैंडिडेट नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं हुए। पर यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने भी जो गलती किया है, जो 8 टाइम्स लिखा गया है कि 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे, तो 8 टाइम्स यदि बुलाए जाते हैं तो मैक्सिमम सीट लगभग फिलअप होने के चांसेस रहेंगे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत सा जैसे ही रिजल्ट फाइनल आता है उसमें आप देख सकते हैं। एक प्रूफ और दिखा देता हूँ। आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना? तो जब रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें आपने पोस्ट प्रेफरेंस फिर डाला होगा। तो जब पोस्ट प्रेफरेंस भी डाला था, एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल दोनों तरह के डाला था। तो जब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अलग अलग आपने डाला था तो उसका रिजल्ट भी अलग अलग तैयार होना चाहिए। सीबीटी 1 में भी आपने देख लिया, सीबीटी 1 में ही देख लिया, तो जब यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ सिर्फ आपको बताना चाहता था। आप आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी लाइफ है। आपके कट ऑफ जब फाइनल रिजल्ट नहीं होंगे तब जाकर, जैसे बहुत सारे कॉल करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कॉल करते हैं कि सर यहाँ पर ये गलती हुआ, रेलवे बोर्ड ने गलती की, प्लीज़ वीडियो बनाइए। ऐसा बाद में आप मत कहिएगा कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। अभी सिर्फ आप सभी को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है कि ज़्यादा कर सकता हूँ। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।